अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल अब्बास करीमी। ये वीडियो प्रोसीजर ऑन कैम्ब्रिज एडमिशन सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। एडमिशन प्रोसीजर को मुकम्मल समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 लाज़मी देखें। पार्ट 1 की वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पॉइंट कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, नंबर 2 हाउ टू अप्लाई एंड थर्ड पॉइंट वुड बी व्हाट हैपेंस आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी क्लियर यू वन थिंग। एडमिशन प्रोसीजर को पूरा समझने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपको प्रोसीजर की समझ नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट 1 कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश। If English isn't your first language, then you have to definitely you have to provide some proficiency certificate. डिटेल आपकी कंट्री के मुताबिक होगा। आप अपना कंट्री ये ड्रॉप लिस्ट से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, जो भी अपना कंट्री है आपका बर्थ कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप वैलिड लैंग्वेज शो करें, और ये लैंग्वेज जो है ये रेलिवेंट है आपके कोर्स से। फॉर एग्जांपल कोर्स आपका मास्टर होगा, पीएचडी होगा, और दूसरे जो फील्ड्स हैं आप रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल मैं अपना चूज़ करके दिखा देता हूँ। पीएचडी इंजीनियरिंग, पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए ये आप लिस्ट दिखा रहा है कितना स्कोर चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल आइल्स में मैक्सिमम एटलीस्ट 7 होना चाहिए टोटल, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स में यहाँ 7 विद एक्सेप्शन ऑफ 6.5 इन रीडिंग। उसी तरह आप टोफेल भी दे सकते हैं, और कैम्ब्रिज के 2 टेस्ट हैं वो भी दे सकते हैं। और ये जो टेस्ट हैं आप लोगों ने ये अपना कॉपी जो आपका सर्टिफिकेट ही उसकी स्कैन कॉपी भेजनी है, और साथ कुछ डिटेल्स भेजना है। जो इम्पोर्टेंट इनमें बातें हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं है वो मैं आपको बता दूँ। 2 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली पॉइंट्स, यहाँ एक्सेप्शन है अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन अगर आपकी डिग्री जो लास्ट डिग्री अगर विद इन 2 ईयर्स हो और वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लास्ट डिग्री अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, या कोई और यूके कोई भी इंग्लिश कंट्री स्पीकिंग कंट्री से हो, तो आप इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के कंडीशन से एग्जेम्प्टेड होंगे। यह एक कंडीशन है जिससे आप एग्जेम्प्टेड होंगे। और दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास है जो आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने आइल्स टेस्ट या कोई भी टेस्ट रिसेंटली दिया है और आपकी ये स्कोर इनमें से कम है, या आप दोबारा दे दें जो कम आए, फॉर एग्जांपल 0.5 की मार्जिन से कम आए, तो उसको नैरोली मिस्ड कहते हैं। तो उस वक्त आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी सबमिट कराना है इनको। तो क्या होगा उसके बाद, एक्चुअली अगर नैरोल मिस हो, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें तो वो जस्ट एक सिंपल ऑनलाइन असेसमेंट रखेंगे। जो ऑनलाइन असेसमेंट होगी वो जस्ट आइल्स की तरह होगी, बट विदाउट टाइम लिमिट। तो आप वो असेसमेंट दे देंगे एंड आई होप यू विल क्लियर द टेस्ट। नाउ कम टू पॉइंट 2 कि कैम्ब्रिज में अप्लाई कैसे करें। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि कैम्ब्रिज की एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो इट्स टू मच ईजी। याद रखें कैम्ब्रिज की एडमिशन एप्लीकेशन सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करना है, और सबमिशन के बाद आपने 65 पाउंड पर एप्लीकेशन आप इनको पे करेंगे। और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन दे दें डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और उनके साथ जो डिफरेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट होगा, डेफिनेटली उसके मुताबिक आपके डिफरेंट कोर्स के मुताबिक वो सबमिट करा दें। जो इसमें इंपॉर्टेंट दिखाने वाली है, आप यहाँ पे आ जाएं, इनके कोर्स डायरेक्टरी में आप क्लिक करें तो ये आपको लीड करेगी इनकी मेन साइट पे। अप्लाई कैसे करना, ये स्टेप्स है इसमें। आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डायरेक्टली डाल सकते हैं जिससे आपके जो इसमें इंटरेस्टेड हैं आपको मिल जाएगा। मगर सर्च के और भी ऑप्शंस हैं। आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से कि आप कोई क्लोज्ड कोर्स हो तो आप उसमें अप्लाई ना करें, मगर बेहतर है आप इसको ओपन ही रखें और अपने डिग्री के मुताबिक देखें। अगर आप मास्टर देख रहे हैं तो मास्टर सेलेक्ट करें, और डॉक्टोरल कोई स्टडी है डॉक्टोरल, और बाकी सिंपल सर्टिफिकेट हो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप रिसर्च बेस करना चाहते हैं या टॉट बेस,
और उसी तरह और भी ऑप्शन है आपके पास अगर आप फुल टाइम इंटरेस्टेड हैं या पार्ट टाइम स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टोरल हैं, क्लिक करें यहाँ पे, रिसर्च, ठीक है, फुल टाइम आपने करना है, यहाँ से क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने किस में पीएचडी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर आपको यहाँ दिखा दूँ और मैं यहाँ पे लिख लूँ मेरा इंजीनियरिंग है, ये आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है, जर्नल इंजीनियरिंग है और डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग साइंस करता हूँ क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है सारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि इन्फॉर्मेशन ये कितने साल का है फुल टाइम में और पार्ट टाइम में आप देख सकते हैं। उसी तरह और भी चीज़ें बताता है। अच्छा, ये डेडलाइन आगे मैं डिस्कस करूँगा। आप यहाँ सारा डिटेल आता है कि अभी जो लैंड 2020 है उसके लिए क्लोज है, और मैकलमस 2020 जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी है ये भी ऑलमोस्ट क्लोज है क्योंकि एप्लीकेशन पिछले देनी पड़ती थी। 2021 के लिए ये सारी चीज़ें ओपन है, ये डिटेल यहाँ से आपको बता देगा सारी चीज़ें। अच्छा, और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के नीचे सब ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या आईटी है और सारे जो फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ डिटेल बताएगा। और उसके अलावा रेलेवेंस फील्ड भी बताएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे वो कोर्स क्लोज है, कलमस है। जो ही यहाँ पे कोर्स ओपन होगा आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा अप्लाई हेयर में, जो जहाँ मेरा माउस जा रहा आप देख सकते हैं कर्सर, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करें, आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप डिटेल में पढ़ें। यहाँ से ओवरव्यू आपने देखा, स्टडी देखें, स्टडी किस तरह का होता है, इसके अंदर सारी डिटेल है यहाँ पे। आपकी 1-to-1 सुपरवाइज़र आपकी कंसल्टेशन होती है पूरे पीएचडी मास्टर ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, असेसमेंट होती है, फिर सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स पहले मैंने बता दी हैं वो भी यहाँ हैं। स्पेसिफिक कोर्स स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैटर करती हैं बताया था मैंने आपको। उसी तरह फाइनेंस की डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट फाइनेंसेस कॉलेज रेलेवेंट भी है, आपने देखना है। और हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये सारा पढ़ने के बाद आपने क्लिक अप्लाई करना है और इसके बाद सारा जो एप्लीकेशन सिस्टम है सिंपल है। आपने साइन अप करना है अपने वैलिड ईमेल के थ्रू, और इसके बाद आपकी अपनी रेलिवेंट डिटेल, अपनी पहले पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर आपकी जॉब एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उसके मुताबिक रिसर्च के कुछ टाइटल्स आपने यहीं पे सबमिट कराने लॉग इन करके। दिस इज़ द सिंपल स्टेप आपने फॉलो करना है और उसके बाद आप सबमिट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सबमिट करने के बाद आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस तरह की होगी। एप्लीकेशन पोर्टल ये जो है अभी आपको मैंने दिखाया, ये एप्लीकेशन पोर्टल है। ये सबमिट कराने के बाद ये मेरा अपना पर्सनल एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पे पीएचडी इंजीनियरिंग था मेरा, मिकलमस टर्म 2020 के लिए मेरा यहाँ सबमिट आ रहा था स्टेटस। दिस इज़ द लास्ट स्टेटस बिकॉज मैं सक्सेसफुल हुआ ये एप्लीकेशन, तो मुझे कॉलेज मेंबरशिप भी अलॉट हुआ है। एनीवेज यहाँ पे स्टेटस चेंज होगा आपका, वो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने वंस आपका सबमिट हुआ तो उसके बाद क्या होगा। आपने एप्लीकेशन दी, आपने सबमिट कराई, एंड देन कम्स कि नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि आप सबमिट कराएंगे, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपकी एक्नॉलेज करेंगे वो कि आपकी एप्लीकेशन उनको मिल गई है। अच्छा, एप्लीकेशन डिटेल मैंने आपको बताया कि स्टेटस के मुताबिक पोर्टल से आप देख सकते हैं, यहाँ भी उन्होंने लिखा है सेम चीज़। जो इम्पोर्टेंट अभी आपको बताने वाली है वो असेसमेंट कैसी होती है। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन असेसमेंट 3 स्टेप्स में होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल और फैकल्टी जो आपकी असेसमेंट देती है, पॉइंट्स देती है। दूसरा डिग्री कमेटी, और तीसरा ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस की तरफ से। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और सारे यही भी कहते हैं, वो है डिपार्टमेंटल असेसमेंट। नॉर्मली ये जो एप्लीकेशंस है ये 90% जो एप्लीकेशंस है विद इन 12 वीक्स, विच मीन्स 2 मंथ्स में, डेडलाइन के बाद 2 मंथ्स में आपको बता देते हैं कि क्या इनकी तरफ से सक्सेसफुल रहा है या रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, एक्चुअली डिपार्टमेंटल फैकल्टी किस तरह इसको असेस करती है, आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सारों को ये डिटेल में चेक करती है और आपकी स्टेटमेंट्स पढ़ती है। साथ साथ उसके अलावा आपको सुपरवाइज़र जो आपने असाइन किया है वो आपसे हो सकता है वो पर्सनली ले लें इंटरव्यू, या उसके अलावा उनके कोई कमेटी हो जो आपसे इंटरव्यू ले ले। लेकिन मेजॉरिटी कोर्सेज के लिए ये आपका सुपरवाइज़र इंटरव्यू लेता है, मगर लाजमी नहीं, कुछ कोर्सेज में इंटरव्यू होता ही नहीं, डायरेक्ट ही ये डिपार्टमेंटल जो सेक्शन से नेक्स्ट में आ जाते हैं।
मेरा पर्सनली इंजीनियरिंग के लिए मेरा सुपरवाइज़र ने इंटरव्यू लिया था। इट वाज़ अबाउट 20 मिनट्स। ही आस्क्ड अबाउट मी, अबाउट मायसेल्फ, माय रिसर्च एक्सपीरियंस। बेसिकली उसने मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे मुझसे इंटरव्यू जो टिप्स भी हैं आपके लिए, मेरे सीवी के मुताबिक उन्होंने शुरू से सीवी स्टार्ट किया, मेरा नाम, इंट्रोडक्शन एंड देन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड देन माय प्रोफेशनल करियर में जो मेरी जॉब्स थी वो पूछा। उसके बाद मेरा रिसर्च जो पब्लिकेशंस थी उनके बारे में पूछा एंड देन मेरी क्या इंटेंशंस हैं वहाँ आके, जिस जिस तरह मैंने रिसर्च प्रपोज़ल में लिखा था। तो आपका भी होपफुली इंटरव्यू हो तो इसी स्टाइल स्टाइल में होगा आपका। एनीवेज़ दिस विल टेक 12 वीक्स। आप उसके बाद इस सेक्शन से आपका गुजर जाएगा एप्लीकेशन। दो याद रखें, सबसे टफ ये स्टेप है डिपार्टमेंट से क्लियर होना। वंस इट डिक्लेयर क्लियर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये आगे भेज देते हैं डिग्री कमेटी को। डिग्री कमेटी डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के मुताबिक पॉइंट्स देखती है और आपकी एप्लीकेशन असेस करती है और इसके बाद नेक्स्ट भेज देती है। नॉर्मली इस स्टेज पे कम चांसेस है रिजेक्शन के, बहुत ही कम चांसेस है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, विद इन 10 डेज आपकी जब ये एप्लीकेशन पोर्टल स्टेटस चेंज होगा, अंडर कमेटी होगा, उसके विद इन 10 डेज इनको भेज देते हैं डिग्री कमेटी को। और इसके बाद नेक्स्ट कुछ ही दिनों में वो ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस आ जाता है। आई थिंक अगर आपकी पिछले स्टेजेस से गुजर के GAO ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस की स्टेटस चेंज हुआ तो होपफुल रहें आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा। 99 बहुत ही कम चांस है इस स्टेज पे आके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। हाँ, रिजेक्ट हो सकता है उस कंडीशन पे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारा ओरिजिनल है तो आप सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, आप होपफुल रहें। एंड देन उसके बाद जब ये भी ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी सारा चेक करेंगे, तो उसके बाद ये आपको डिसीजन देंगे। डिसीजन नॉर्मली आ जाता है जनवरी, फरवरी या मार्च में। मेरा फरवरी में आया था। अच्छा, और डिसीजन में आपके जो मेन काम ये करते हैं कि आप मटेरियल चेक करते हैं, उसमें फिर कंडीशंस रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कम है, उसमें कोई स्कोर कम है तो उसके मुताबिक आपको कंडीशन रख देंगे। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके मुताबिक, और बाकी आपकी जो वीज़ा किस कंट्री से, अगर आपके लिए वीज़ा लाजमी है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ बता देंगे। एंड देन यहाँ तक समझे, अगर आप इस स्टेज तक आ गए तो इसका मतलब आपकी एडमिशन हो गई, अगर आप फाइनेंस आपका मसला नहीं है तो। बिकॉज़ जो कॉलेज मेंबरशिप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोलिगेट्स यूनिवर्सिटी सिस्टम, कैम्ब्रिज का कोलिगेट सिस्टम है जिसमें 31 कॉलेजेस हैं। एडमिशन कंफर्म होने के बाद कॉलेज मेंबरशिप लाजमी है, कोई एक कॉलेज आपको लाजमी मिल जाती है। एंड आई आल्सो गॉट विद इन 3 वीक्स मेरा कॉलेज मुझे मेंबरशिप मिल गई थी। अच्छा, एंड देन उसके बाद कंफर्म एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपने कंडीशंस पूरे करने जो आपकी ऑफ़र लेटर में आपके होंगे, और उसके अलावा इमिग्रेशन के लिए फिर आपने कुछ तैयारियां करनी है। ATS कहते हैं वो, आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आप देख सकते हैं।